ये आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया है ये। और ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, जब से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ ये इलाका सड़क राब्ते से जुड़ गया वाया मरगन टॉप, तब से इस इलाके में जो यहाँ का फ़न तामीर है वो भी बहुत ही मॉडर्न हुआ है। जैसे आज की डेट में अनंतनाग में या जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसी किस्म के कमोबेश उसी किस्म के स्ट्रक्चर यहाँ पे भी अब कंस्ट्रक्ट होने लगे हैं। आप ये देख सकते हो, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मड़वा की बिल्डिंग है। इसका फ़न तामीर भी आप देख सकते हो मॉडर्न पैटर्न पे बनाया गया, कॉलम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया। हालांकि यहाँ पे अखरोट के दरख्त बहुत ज़्यादा है, अखरोट की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है। यहाँ पे पैदावार अखरोट की बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं अखरोट के दरख्तों के बीचों बीच ये गाँव आबाद है। ये देहराई और नौगाम जो बिल्कुल नौपची के साथ जुड़ा हुआ है, ये नौपची बी पंचायत कहलाता है। देहराई विलेज है, नौगाम विलेज है आगे कॉलेज के उस साइड, और फिर आगे अस्तनगाम है। अस्तनगाम भी नौपची बी में आता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये CHC मड़वा की बिल्डिंग है। और ये डॉग बेंगलो मड़वा है, जो ये भी पेड़ों के बीचों बीच है। और ये यहाँ से नौपची गाँव आपको दिख रहा है। यहाँ का फ़न तामीर भी देख रहे हैं आप, जो अब लेटेस्ट हो गया है। बिल्कुल कश्मीर के पैटर्न पे यहाँ पे अब घर बन रहे हैं। यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो भी बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो टावर्स लगे हैं, ये नौपची में 2 टावर है, दोनों नॉन फंक्शनल है। लेकिन अभी जो है यहाँ के लोग रिलाई कर रहे हैं वो तेल्लर के टावर पे, जो जियो का टावर तेल्लर में लगा है उस पर रिलाई कर रहे हैं। हालांकि चंजर में भी BSNL का एक टावर बना है, लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही इलाका है जिसको हम कहते हैं कि ये आगे इस पे चंजर और बूंदा छात्र टनल बननी है। ये डिमांड यहाँ के इस इलाके के लोगों की रहती है, जिस पे जो MP ऑनरेबल MP रहे हैं मसूद हसनैन साहब अनंतनाग से, उन्होंने भी इस पे बात की थी पार्लियामेंट में। और इसके अलावा जो मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, उन्होंने भी इस पे बात की है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी इस पे बात की है पार्लियामेंट में। और जो रियाज़ खान साहब हैं, जो MLA शांगस है, उन्होंने भी बात की है स्टेट असम्बली में। अल्ताफ़, ये जो प्रोजेक्ट है, ये चंजर छात्रू टनल का जो ये प्रोजेक्ट है, ये ब्रेन चाइल्ड है BJP के विधायक जो यहाँ पे रहे हैं, सुनील कुमार शर्मा जी, जो डिलिमिटेशन से पहले यहाँ पे रहे। उन्होंने ये जो है विजुअलाइज़ कराया था ये ड्रीम यहाँ के लोगों को। लेकिन उन्होंने भी फिर इस पे काम नहीं किया। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पे काम कर सकते हैं, वो करेंगे काम इस पे। तो ये ज़रूर इस तरह से जो आवाज़ें हर तरफ से उठ रही हैं, यहाँ पे ऑनरेबल MLA जो इस वक्त है इंद्रवाल के प्यारेलाल शर्मा साहब, उन्होंने भी इसकी बात की है। उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मसला उठाया है। फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑनरेबल मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी इस टनल के हवाले से। और वड़वन में एक और टनल है जो सुईद्रमन से छतबल अनंतनाग तक जाएगा, उसकी भी बात उठाई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये टनल जल्द अज जल्द दोनों तामीर हो जाएँ, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के साथ भी उसको जोड़े और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के साथ भी जोड़े। तो आपको ये बताता चलूँ मैं कि अनंतनाग के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड इस इलाके का जो भी कारोबार होता है वो अनंतनाग है। और अनंतनाग के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अभी भी वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि एजुकेशन अभी तक यहाँ पे उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बाकी हिस्सों में है। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ बड़ा एक सिंपैथेटिक कंसर्न रहता है। जो अनंतनाग के लोग हैं, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मती गवर्न से लेके पूरे अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों के जो भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ इस एरिया के लोगों का वास्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। चाहे मेडिकल पर्पज़ के लिए कोई जाता है, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाता है, या कोई ट्रेड के पर्पज़ के लिए जाता है, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो भी अनंतनाग से ही आती है। वो अनंतनाग से ही आती है, यहाँ पे ट्रकों के ज़रिए आती है। बड़े बड़े ट्रक LP ट्रक्स यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि आज SRTC भी चलती है। आज यहाँ पे हर किस्म के व्हीकल्स आते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का अभी तक उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है इस इलाके को बूस्ट करने के लिए, जितना कि अनंतनाग का रहता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ही है, सब डिवीज़न। लेकिन
जो जिन बेसिक फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। चाहे वो बात हो कम्युनिकेशन की, यहाँ पे ना के बराबर है, बड़ी मुश्किल से फ़ोन कॉल लगती है। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तिल्लर का एक टावर फंक्शनल यहाँ पे है, और ये एक गाँव है रिचल, यहाँ पे एक टावर फंक्शनल है। इन 2 टावर्स पे 30,000 आबादी रिलाई करती है, और ये जो दोनों टावर है ये वीसेट पे फंक्शनल है। अभी तक यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँचा है, अभी तक यहाँ पे वो टावर टू टावर जो रेंज होती है वो नहीं पहुँची है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इशू है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है। इलेक्ट्रिसिटी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। ट्रांसमिशन लाइन दक्षिण तक तो पहुँची है, दक्षिण तो इलेक्ट्रीफाई हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। हालांकि टेंडर भी हुए हैं, टेंडरिंग का प्रोसेस भी हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं चला है। यहाँ का जो वर्क सीज़न होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, 5 या 6 महीने का वर्क सीज़न यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल 6 महीने के लिए काम सारा ठप हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो वाहिद सड़क राब्ता है, यहाँ के लिए जो वाहिद सड़क राब्ता है वो मरगन टाप से ही है। वो मरगन टाप क्लोज़ होने की वजह से यहाँ पे सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, और नियर अबाउट 60 to 70% लोग यहाँ के फिर सर्दियों में माइग्रेट कर जाते हैं, या अनंतनाग को चले जाते हैं, या किश्तवाड़ चले जाते हैं, या फिर वो जम्मू चले जाते हैं। रोज़गार की तलाश में लोग जाते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा बिल्कुल ठप हो जाता है। यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे सड़क राब्ता परमानेंट नहीं है। तो इस वजह से भी यहाँ पे परेशानी ज़रूर है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से यही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ऐवान तक पहुँचे, आला हुकाम तक पहुँचे, जो उन लोगों तक पहुँचे हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वो इस इलाके के लिए एक स्पेशल फोकस करें, और इस इलाके को ख़ास तौर पे इन 3 चीज़ों से जोड़ दे। इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो दक्षिण से यहाँ के लिए वार फुटिंग बेसिस पे वो काम करें। और इसके अलावा जो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का मसला है, रोड कनेक्टिविटी वाया दक्षिण भी अभी काम चल रहा है, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा सूरत लाने की ज़रूरत है, वार फुटिंग बुनियादों पे उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो ताकि ये इलाका यहाँ से भी किश्तवाड़ अपने ज़िला हेडक्वार्टर के साथ भी जुड़ेगा, यहाँ से अनंतनाग के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा जो टनल्स है, हालांकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स दोनों हैं, चाहे वड़वन टू अनंतनाग टनल है जो छतबल में लगेगा, और यहाँ पे चुईद्रमन में निकलेगा वड़वन में, उस पर भी काम करने की ज़रूरत